ये वर्कशॉप हर 2 ब्लॉक के बीच में ऐसे कारखाने बनवाया गया। इसकी ओरिजिनलिटी को आप मेंटेन रखे हैं, बदलाव काफी है। ये 2 पार्ट से डिवाइड किए हैं, एक स्टोर रूम है, आगे इसके फोटो गैलरी है, एंड एक स्टोर रूम, एक फोटो गैलरी, और ये जो साइड से जो लकड़े का जाला बल लगी हुई है ये बाद में किया गया। वैसे ओपन हुआ करता था, इसके ऊपर वुडन प्लैंक और कुछ जगह में लीव्स पत्ते इस्तेमाल किया जाता था छत के ऊपर। और जेल के अंदर 2 तरीके से स्वतंत्र सेनानियों से काम करवाते थे। कुछ स्वतंत्र सेनानियों को प्रिजन से बाहर ले जाते थे आउटडोर काम करने के लिए, ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर में काम करने के लिए। कुछ प्रिजन जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, स्वतंत्र सेनानी, जो प्रिजन के अंदर काम करवाते थे। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत आसान सी बात है, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी। तो इन्हें नारियल के छिलके निकालना है, 1-2 नारियल यहाँ पे छिलना नहीं है, 100 ऑफ कोकोनट्स उन्हें ब्रेक करना है। सो 1-2 नारियल के बाद जो हाथ से पसीने छूट जाती है, जो नारियल को कंट्रोल नहीं कर पाते, जितने फोर्सली हिट करते हैं उतने ही फोर्स के साथ नीचे रखा गया औजार के ऊपर नारियल स्लिप हो जाएगा, उनके हाथ लग जाते थे, ये पोर्शन उनकी कट हो जाती थी। और नारियल के ऊपर की जो परत होता है, नॉर्मली जो ऑरेंज पिल करते हैं वैसे नहीं है, इसमें 1/2 इंच से 2 इंच की होती है, जस्ट क्वार्टर पोर्शन ही निकलेगा। स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और उसे निकालने के बाद पानी में डुबो के रखते थे नमी होने के लिए। अच्छे तरह से नमी होने के बाद लकड़े के आमर से कूट कर पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाती थी और रेसे नॉर्मली नहीं निकलता। अपर लेयर जब तक रिलीज नहीं होगी वो कॉयर नहीं आएगा, अदरवाइज उसे स्नैच करना है। स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। कॉयर कलेक्ट करने के बाद रस्से को बनाने के लिए उसे सुखाते थे। सूखने के बाद वो जो फाइबर होती है उसमें शार्पनेस आ जाती है, और जैसे व्हील को चलाएंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करने वालों के हाथों में छाले और वो जो फाइबर रिलीज होती है उंगलियों से निकलती है, तो ये उंगलियों पे घाव कर जाती थी। 4 पाउंड दैट मीन 1.800 ग्राम्स तक रस्सा बनाना है, नियर अबाउट 2 kgs। जो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाते। यदि वो काम नहीं कर पाते, कोलू में 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया एक टारगेट थी। जो पहले कोलू आप देखे होंगे ओरिजिनल है, और जो फ्रीडम फाइटर्स के साथ वुडन वाली स्टैचू के साथ जो दिखाया गया वो मॉडल है। तो राउंड एंड राउंड 360 डिग्रीज उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। जैसे पनिशमेंट बढ़ती है, शाम के वक्त करवाया जाता था, जैसे आप देख पा रहे हैं, टिकटिकी, फ्लॉगिंग, फ्रेम पनिशमेंट। ऐसे ओपन सबके सामने करवाते थे। कुछ स्वतंत्र सेनानी जो बाहर गए हैं उन्हें वापस असेंबल करने के बाद अंग्रेज द्वारा, अंग्रेज की ऑर्डर हुआ करती थी, अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे हैं। 25% ब्रिटिश, 100% इंडियन। एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे हैं। ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवॉल्ट, इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट। अब मारने से भी दर्द होती है, मारने वाले को देखने से भी दर्द होती है। वो मारने वाले को दर्द से ज्यादा देखने वाले को दर्द होता है। वो वहां पे मनोबल को कमजोर करें, और जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको इलाज करवा जाता था। जरूरत पड़े तो फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। पर आगे आप 3 स्टैचूज देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स के, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉसबार फिटर। सारे स्वतंत्र सेनानियों के जो स्टैचू के साथ गले में एक नेक रिंग जिसमें ऑर्डर नंबर, एक्ट नंबर हुआ करता था। आज जैसे हम लोग आईडी कार्ड्स के नाम से जानते हैं, एक पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं ग्रेजुअली, आप स्कूल से लेकर कंपनीज तक आईडी कार्ड पहनते हैं, तो आज हमें लोगों के माध्यम से लोगों को पहचानते हैं। अब यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमारी फीलिंग और उन स्वतंत्र सेनानियों की फीलिंग सेम ट्रैक है। हम यहाँ पे महसूस फील कर रहे हैं कि उन्होंने कितने कष्ट उठाकर हमें आजादी दिलाई, और उनकी सोच ये थी कि मैं कब इन जनरेशन को आजादी दिलाऊंगा। ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी से हट नहीं सकते हैं। और इनकी सोच को कैसे ब्रेक करें, बोल रहे हैं कि विच इज नॉट यूज्ड टू द पर्सन, ही पुट इट समथिंग इन द नेक। गले में जो इस्तेमाल किया गया नेक रिंग, जिससे उनकी डिस्टर्बेंस होते रहे, उनको एहसास हो इन माई कंट्री आई एम अ स्लेव, हमारे देश में मुझे गुलाम बनाया गया। अब गुलामी फील आती है तो आगे के कार्य परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। एंड विदाउट एनी परमिशन कोई उनकी गिरवा पे ऐसे जागता है तो अग्रेसिव हो जाएंगे, तो आगे के कार्य वहां पे भी डिस्टर्ब होती है। और वीडियो के साथ लाते थे, रास्ते से ना इसके ऊपर जाए, बिकॉज स्कूल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे आ रहे हैं। ये अभी हम जितने बड़े परिवार के लोग खड़े हैं, इज अ यूनिटी, ये हमारी यूनिटी है। बाहर वालों के लिए घबराहट हो गई, तो अंग्रेज ये डर थी ट्रांसपोर्टेशन के समय वो एस्केप ना कर जाए, वो किसी को अटैक ना कर जाए, वीडियो के साथ लाते थे। सेकेंड पनिशमेंट आप देखे होंगे, स्ट्रेट रॉड, जिसमें नी को बेंड नहीं कर पाते थे, और रिंग के साथ एक
होल्ड किए थे, वैसे वहां से एक रॉड एक्सटेंड करके रिस्ट के साथ आते थे। एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे। ऑयल एक्सट्रैक्शन मिशन, उसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म बोरे का, तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, दूसरों के साथ यानी कि भीड़ में भी लोगों को अलग से पहचान में आए, उनको परिचय करवाने की आवश्यकता ना हो। नए स्वतंत्र सेनानी जैसे अंदर आ रहे हैं गंभीरता के साथ, 100 आवर्स पावर के साथ आ रहे हैं, तो उनकी सोच और उनकी फीलिंग्स को कैसे कमजोर करें। एक हमारे लोगों को तकलीफ में देखेंगे, जो अंदर आ रहे हैं एक सेकंड के लिए फ्रीज होंगे, दे नेवर रेज अस अगेन। इट इज एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी, ब्रिटिश कैड अबाउट इंडियन, ब्रिटिशर्स की डर हुआ करते थे। तो ये सारे सेकेंडरी पनिशमेंट है। हम आगे चलेंगे सेल के बारे में और कुछ फ्रीडम फाइटर्स और काला पानी के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ से हम लोग जैसे दिख रहे हैं ये विंग के एक्सट्रीम कॉर्नर में एक छोटा बड़ा गेट है, वहां से हम इंटर करेंगे, बीच में कहीं ना रुके सर। एंड कीप फॉलो मी एंड दोज आर मतलब यहाँ से जा रहे हैं, फुटपाथ से चले, यहाँ पे पैर में लग जाएगा। और ये कॉर्नर हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ साइड की तरफ, जहाँ पे सारे स्वतंत्र सैनिक को रखा जाता था। ही स्टार शेप मध्ये पूर्ण बिल्डिंग होती, अशा प्रकारे बनवली होती की सैनिक जेव्हा तिथे ठेवायचे रिजनिंगमध्ये। चलो हाँ जाएंगे, एक मिनट यहाँ पे रुके। कुछ ब्लॉक जो 1941 के भूकंप से जो नुकसान, जो डैमेज हुई, जो आज़ादी के बाद डैमेज के कारण कुछ ब्लॉक को निकालकर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बन चुकी है। तो अब हमारे पास विंग नंबर 1, विंग नंबर 7 है, और इसके बैक पोर्शन विंग नंबर 6, 3 ब्लॉक इंटैक्ट। और विंग की जो साइज है एक जैसे नहीं है, अनइवन साइज है। अनइवन होने के कारण जब जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया, जैसे बिल्डिंग का पोर्शन और इस हिल को लेवल करने के बाद उन्हें बहुत बड़ी मैदान मिली। तो फर्स्ट स्टेप उनकी ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हार्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड मींस ब्रिटिश बोल रहा है कि वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम्स रोड एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये था कि अगले 7 जनरेशन के समय पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इफ दे कंस्ट्रक्ट इन द मिडिल, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इसकी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। इफ यू सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर फिर वी गेट नेचुरल वॉल्स, दो साइड सी फेसिंग है और तीसरा साइड हिल के कॉर्नर। इज यूनिक डिजाइन। कोई भी ब्लॉक के अंदर आपको इंटर करना है या एग्जिट करना है तो आपको सेंट्रल टावर आना जरूरी है, वापस यहाँ पे आना है और बाहर जाना है। तो हम जिस ब्लॉक से इंटर किए हैं विंग नंबर 1 और 7 के बाद भीतर से ही बाहर जाना है। तो विंग को अनइवन रखा गया और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया। जो 7 ब्लॉक्स के 693 सेल सारे आइडेंटिकल है। 13.6 7.6 फीट है, 7 फीट हाइट इसकी रोशनदान बनवाया गया, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, और कुल मिला के 10 फीट हाइट के सेल है। और उस समय सीमेंट के जगह घूड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया, सुर्खी। और ईच सेल 1 पर्सन उन फ्रीडम फाइटर्स को प्रोवाइड करते थे एक लकड़ी के काट और एक कंबल। वुडन प्लैंक एंड ब्लैंकेट रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो नीचे जमीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्किटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफी देहात। खाने के बर्तन आयरन पॉट हुआ करते थे, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली। रेड विथ रेस्ट, उसमें रेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑयली होगा तो फूड पॉइजन के कारण का ध्यान। और रहा जितने जरूरत है उतने खाना और उतने ही पानी उनको प्रोवाइड करते थे। डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद जब सेल के अंदर बंद करते हैं तो दूसरे दिन सुबह तक वो स्वतंत्र सेनानी बाहर नहीं आ पाते थे। उनके लिए नेचुरल कॉल के लिए मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था ड्यूरिंग द नाइट। If they cross the limit means punishment उनका बढ़ जाएगा। इस कारण initially they take less food। जब वो खाना कम लेंगे तो ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इन्हें टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण ये थी कि उन्हें अधिक से ज्यादा दिन एक कोठरी के अंदर रखा जाए, वो जगह उनके लिए आदत सी हो जाएगी। while they coming outside they form a group। अब उसे कैसे बदलते थे, 45 डेज ऐसी होती है, उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दिया जाता था। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। सारे सेल आइडेंटिकल है, स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है। लाइक कुलास्कर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी,
बरन घोष, नानी गोपाल दास, अली अहमद सिद्दीकी, ऐसे हम नेम्स बोलते चले जाएंगे। इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स हैं। सबसे ज्यादा बंगाल एंड पंजाब के स्वतंत्र सेनानियों के नेम आप सेंट्रल टावर में देख पाएंगे। अब यहाँ पे विंग नंबर 7 के सेकंड फ्लोर एक्सट्रीम कॉर्नर सेल वीर सावरकर जी की कक्षा, उनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी बायोग्राफी थी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में मेंशन कर रहा है, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसी घर के सामने रखा गया। काला पानी इज अ पनिशमेंट नेम, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। काल मीन्स मृत्यु और काल इज कॉल्ड टाइम। इस समय हम आजाद भारत में हैं, हमें सारे फैसिलिटीज होने के बाद भी हम अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। दूसरी दूर ना जाए, अपने आप में वी आर नॉट गेटिंग दिस फैसिलिटीज, हमें कितनी क्रिटिसाइज के साथ बाहर निकलते हैं। तो वो ऐसे सोचे होते तो आज़ादी नहीं होती। उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। इस समय हम जहाँ पे हैं, ये मेरी आइलैंड नहीं है, हम सब की है। बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, बट जगह कैसे है, जगह बहुत खूबसूरत है। तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन देती है। तो हम अपने आप को भूल जा रहे हैं। जैसे आप अपने आप को खूबसूरत दिखते हैं, हैंडसम लगते हैं, तो भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि नेचर एंड ब्यूटी इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी, डोंट फॉरगेट यू हु आर यू। आप कौन है हमें भूलना नहीं है। ये वक्त आने पर दोनों बदल जाती है, नेचर कुदरत भी बदल जाती है, खूबसूरत भी ढल जाती है। बोल रहे हैं कि सूरज ढलने के समय पहाड़ी की परछाई नीला समुद्र में गिरता है, इट्स लुक लाइक ब्लैक। यदि यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे उससे पहले हमारी मौत निश्चित हो जाएगी। वैसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाए, तो आने वाले भविष्य तो आजाद भारत में रहेगी। सावरकर बोल रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा दिन फांसी घर के सामने रखा गया। पनिशमेंट पीरियड 50 साल के थे, यहाँ पे 10 साल रहे। 1911 टू 1961, 1911 टू 1921 यहाँ पर रहे। और 2 साल तो उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबाराव गणेश दामोदर सावरकर बीसी प्रिजन में वाइल शिफ्टिंग इमीडिएट हॉस्पिटल। वो पहली और आखिरी मुलाकात रही अमृतसर वाली घटना के बाद। 13 अप्रैल 1919 की घटना के बाद काफी लोगों को रिहा करने के समय सावरकर जी को शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। आजादी से पहले रिहाई और रिहा होने के बाद हमारे देश की आज़ादी में उनकी सहयोग रही और उनकी डेथ हुई 1966 में। और उनका जन्म 1883 28 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इनके जैसे और भी कई क्रांतिकारियों को यहाँ पे लाया गया। जितने भी स्वतंत्र सेनानी के नेम्स और यहाँ से बाहर जाएंगे, जो फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचू वीर सावरकर पार्क में है, जैसे महावीर सिंह डीबी कॉलेज के थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपोर्ट थे। 1929 दिल्ली बॉम्ब केस में लाया गया, बट्टू केस में हिमसेल्फ, जिन्हें फोर्स फीड किया गया, नली से दूध पिलाया गया, इज नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसके कारण देहांत हो गए। और उसके अगले 10 दिन के बाद मोहित पित्रा, मोहन किशोर रामदास, बाबा बान सिंह, पंडित रामराखा, हिंदू भूषण रॉय, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण मारे गए। उनके स्टैचूज हैं। और बाकी जितने फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स यहाँ पे देखेंगे, ये जितने भी नेम्स हैं और इनकी तस्वीरें जो गैलरी में है, दे ऑल आर अनसेंग हीरोज, जिनके बारे में ना ही हम इतिहास की किताबों में पढ़े हैं, ना ही हम जानते हैं। इस वक्त हम जहाँ से भी हैं, यहाँ पे कितने बड़े स्कॉलर्स, VIP खड़े हैं, कितने प्रोटोकॉल को छोड़कर यहाँ पे खड़े हैं मुझे नहीं पता है। बट सर, थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारी फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड। जैसे वर्शिप प्लेस में सिंगल कलर होकर मल्टी कलर थॉट्स वाइब्रेट होती है, यहाँ पे मल्टी स्टैंडर्ड पीपल, वी फील वेरी प्राउड। जैसे कैंडल, ब्लैंकेट, हार में जो धागे होती है, फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड, वी आर कलरफुल पर्ल, मोती जैसे खड़े हैं। ये खूबसूरत पल के हार इन लोगों के लिए समर्पण करें तो जेल नहीं, ये सब के लिए तीर्थस्थल है। डिपेंड ऑफ यू, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं सर, यहाँ से बाहर जाने के बाद बिखर जाएंगे, फिर भी हमें मोदी ही कहलाते हैं। सो वी ऑल आर ग्रेट टू से, सो थैंक्स टू ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इन स्वतंत्र सेनानियों को हमेशा हमें याद रखना है और इतिहास को भी भूलना नहीं है। इतिहास हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, फॉर्मर एंड सोल्जर्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। इन्हें आने वाले जनरेशन, जैसे युवा जनरेशन यहाँ पे खड़े हैं, इनके पास काफ़ी विजन और फीलिंग्स है। वो फीलिंग्स नहीं है जो पेरेंट्स मुझे देते थे। हमारे पास जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग इनके पास नहीं है। तो कोशिश करें, घर से स्टार्ट करें। जैसे कलाम साहब बोलते हैं कि ब्राइब को रोकना है तो अपने घर से रोकें। एंटी लल्लस, किसी को हम रोक नहीं सकते रिश्वत से। घर से कोशिश करें, इतिहास को बचा कर रखें, इतिहासकारी हीरोज को भी हम वैल्यू दें, हमेशा याद रखें। ये पूरे मंथ हम डेडिकेट किए हैं रिपब्लिक के अवसर पर पूरे स्वतंत्र सेनानियों के लिए। और इस मंथ में और भी खासियत ये है कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन है। फेथ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज होगी तो वी आर मेक अ सक्सेसफुल आवर लाइफ। विवेकानंद एंड रिपब्लिक से पहले 3 दिन पहले 23 तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी जन्मदिन है, उनके लिए भी एक सेलिब्रेट, उनके लिए भी एक हिट्स ऑफ। और 30 तारीख बापू जी के लिए एक श्रद्धांजलि देकर इस मंथ को कंप्लीट करते हैं। अब वैसे स्टूडेंट्स भी खड़े हैं,
टीचर्स होंगे या प्रिंसिपल होंगे तो अपने स्कूल या कॉलेज में इन स्वतंत्र सेनानियों की वैल्यू को भी आप रिपब्लिक डे की स्पीच में या आप ऐसे कंपटीशन करवा रहे हैं तो उनको बताएं। तो ज़्यादा ना देते हुए एक 10 से 15 लाइन्स के भी लिखेंगे तो इन स्वतंत्र सेनानियों को भी वहाँ पे नेतृत्व करें। दैट्स अ ग्रेट टू से फॉर दिस ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वैल्यूएबल टाइम। भारत माता की